नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और मैं हूं आपके साथ रिचा। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। प्रियंका सिंह, खंड विकास अधिकारी सुधाकर दुबे, जिला युवा कल्याण अधिकारी दिनेश कुमार त्रिपाठी, जिला युवा अधिकारी राम गोपाल चौहान, नेहरू युवा केंद्र और अन्य गणमान्य अधिकारियों की उपस्थिति में ग्राम पंचायत स्तर पर वाटर एंड इंडिया ने जल गुणवत्ता जांच समूह के सदस्यों के साथ पानी की समस्या और उनके संभावित निशानों पर चर्चा की। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रशांत सिंह ने बताया कि मानव जीवन में पानी का महत्व प्रातः उठने से लेकर रात्रि को सोने से पहले तक हर गतिविधि में है। इसलिए हम सभी को बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसके संचयन की व्यवस्था करनी चाहिए। भारत सरकार की तरफ से वर्षा जल संचयन के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। हम सभी को पानी के इस कहलाते संकट को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण की ओर कदम उठाना चाहिए। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 गुड़ी पड़वा पर्व प्रतिवर्ष अनुसार बुधवार को हिंदू जागरण मंच ने धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर स्थानीय स्तंभ चौराहे पर शाम 5 बजे भारत माता की तस्वीर की पूजा अर्चना कर शहरवासियों को तिलक लगाकर हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं और बधाई दी। साथ ही हिंदू जागरण मंच की महिला दल में मौजूद रही। इसके पश्चात भारत माता की भव्य महाआरती की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हिंदू जागरण मंच के जिला और नगर कार्यकारिणी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मातृशक्ति और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। गुड़ी पड़वा सनातन धर्म सेवा समिति के तत्वाधान में गुड़ी पड़वा के उपलक्ष्य में समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रभात फेरी निकाली। नगर के प्रतिष्ठित नागरिक भी प्रभात फेरी में शामिल हुए। ये प्रभात फेरी गांधी चौक से निकलकर मुख्य मार्गों से होती हुई लक्ष्मी नारायण मंदिर कालाबाग पहुंची, जहां पर पूजन आरती और प्रसाद वितरण के साथ समापन किया गया। विदिशा जिले के पठारी में लाडली बहना योजना के अंतर्गत शासन के निर्देश अनुसार महिलाओं के खातों की ई-केवाईसी कराने के लिए कहा गया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में महिलाएं बैंक पहुंच रही हैं। बैंकों में कर्मचारियों की कमी के चलते सिर्फ एक ही काउंटर चालू है, जिसकी वजह से महिलाओं को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है और यूनियन बैंक और कियोस्क सेंटर के सामने पर्याप्त जगह न होने से बैंकों के सामने जाम की स्थिति बनी रहती है। यहाँ मुख्य मार्ग से निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ महिलाओं को ना तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, ना ही बैठने की व्यवस्था की गई है और ऐसे में यदि कोई दुर्घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। वहीं एक और बैंक के आसपास सैकड़ों की तादाद में 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन खड़े रहते हैं। ऐसे में नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नेटवर्क प्रॉब्लम्स के चक्कर में ई-केवाईसी का काम नहीं हो पा रहा है। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के वीर सिंहपुर पाली से है, जहां चैत्र नवरात्र की बुधवार से शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर उमरिया कलेक्टर डॉक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी, बीजेपी जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे, एसडीएम सिद्धार्थ पटेल, तहसीलदार रमेश परमार ने घट स्थापना कर नवरात्र के पहले दिन की पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित किया। साथ ही जिला कलेक्टर ने उमरिया जिले वासियों और पाली नगर वासियों के लिए सुख समृद्धि शांति के लिए माता बिरासनी से आशीर्वाद मांगा। माता बिरासनी मंदिर संचालन समिति के अध्यक्ष और जिले के कलेक्टर ने इस चैत्र नवरात्र महापर्व का शुभारंभ किया। माता बिरासनी का दरबार देश विदेश और प्रदेश में शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। मंदिर प्रांगण में मनोकामना ज्वारा और ज्योति कलश स्थापना भी आरंभ कर दी गई है। आज से माँ विरासनी देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और ये पूरा त्यौहार 9 दिन तक चलेगा। इस पूरे 9 दिन के लिए जिला प्रशासन सहित स्थानीय प्रशासन ने बहुत ही पुख्ता व्यवस्थाएं की हैं। आज हमारी इस संबंध में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर के बैठक भी है। क्या कुछ मनोकामनाएं पूरी करनी है? माता बिरासनी में बहुत दिनों से आ रहा हूँ, 15-20 साल से हो गई तकरीबन। जब मैं यहाँ पहले दर्शन के लिए ही आता था, बाकी किसी काम के लिए नहीं आता था। अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन पहले दर्शन के लिए आता था।
और पहले से ही पता था कि माँ विरासिनी मतलब बहुत करचुली राजा के ज़माने से प्रसिद्ध देवी। हम सबकी आस्था और श्रद्धा की केंद्र हमारे उमरिया जिले का गौरव माता विरासिनी की पावन नगरी बिरसिंहपुर पाली में सभी सनातन धर्मावलंबियों को मैं हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली से है। पूरे देश में भक्तिमय माहौल में नवरात्रि पर्व का शुभारंभ हो गया है। मां विरासिनी देवी मंदिर की प्रथम समिति और शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें मंदिर के संचालन व्यवस्था और मेले की व्यवस्था को लेकर कई निर्णय लिए गए, जैसे ट्रैफिक व्यवस्था, मेले में आने वाले लोगों की सुविधाओं की व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था को लेकर विस्तार रूप से चर्चा की गई। आने वाले दर्शनार्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इन्हीं सब विषयों को लेकर इस बैठक का आयोजन संपन्न हुआ। उमरिया पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पाली के विरासिनी माता मंदिर में नवरात्रि का पर्व बड़ी भव्यता और भक्ति में वातावरण के साथ मनाया जाता है। चैत नवरात्र का पहला दिन है और आज से आगे आने वाले 9 दिन यहाँ पर मेला आयोजित होगा। आज माँ विरासिनी प्रबंध समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें मेला की व्यवस्था को लेकर के कई निर्णय लिए गए, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था है, लोगों की सुविधाओं से संबंधित साफ सफाई, पेयजल, विद्युत, ये सारी व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से यहाँ चर्चा हुई। सबसे पहले तो गुड़ी पड़वा, चैती चांद और नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि विदित है कि उमरिया जिले के पाली में माँ विरासिनी माता मंदिर में नवरात्रि का पर्व बड़े ही भव्य स्तर पे मनाया जाता है और आसपास से काफ़ी दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं और एक बड़ा जुलूस भी निकाला जाता है। हल्द्वानी के रोडवेज स्थित होटल में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने के बाद कोतवाल सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक राधा किशन जोशी अल्मोड़ा के मेहरा गांव का रहने वाला है, जो शाम से हल्द्वानी के रोडवेज स्थित तिवारी होटल में रह रहा था। कमरा नहीं खुलने पर होटल स्टाफ ने पुलिस को जानकारी दी। मृतक राधा किशन जोशी जल संस्थान में कार्यरत बताया जा रहा है। जहर खाने से मौत का अंदेशा भी लगाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मृतक के परिवारजनों को घटना की जानकारी दे दी है, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये जो एक व्यक्ति है राधा किशन जोशी नाम का, ये शाम को 7:27 बजे यहाँ तिवारी टूरिस्ट होटल में आया था और इसने अपने यहाँ एंट्री करवा के अपनी आईडी देके यहाँ जो है होटल में एक कमरा नंबर 103 में रहा था। ये सुबह जब ये होटल वालों ने सूचना दी कि इस तरीके का मामला है, तो यहाँ आके देखा तो एक व्यक्ति ने जो है जहरीला पदार्थ खाकर प्रथम दृष्टया सुसाइड प्रतीत होता है। इसके परिवारजनों को सूचित किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आ जाएंगे तो शेष कार्रवाई की जाएगी। सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पतंजलि योग पीठ में 500 के करीब युवाओं को संन्यास और ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जा रही है। रामनवमी के दिन देश के कई बड़े संतों के सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मोहन भागवत सहित कई राजनेता भी शामिल होंगे। पतंजलि योग पीठ में नवरात्र के पहले दिन संन्यास और ब्रह्मचर्य की दीक्षा देने वाले युवाओं ने हवन यज्ञ किया। साथ ही योग गुरु बाबा रामदेव का राम राज्य की प्रतिष्ठा और हिंद राष्ट्र का गौरव अपने हृदय में सजाकर सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया। संन्यास और ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले रहे रामदेव का कहना है कि लोग आरोप लगाते हैं सनातन परंपरा पर कि एक जाति विशेष के लोग ही दीक्षा लेते हैं, वेद पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, मगर यहाँ पर सभी जाति विशेष के लोग दीक्षा लेकर और वेद पढ़कर सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। राम राज्य की प्रतिष्ठा, हिंदू राष्ट्र का गौरव अपने हृदय में संजो करके और इस सनातन धर्म को केवल राष्ट्र धर्म के ही रूप में नहीं, सनातन धर्म को युग धर्म और विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए शताधिक सन्यासी दीक्षा ले रहे हैं। लोग लांछन लगाते हैं सनातन संस्कृति पर कि एक जाति विशेष के लोगों को ही सन्यास देते हैं, वेद पढ़ाते हैं। यहाँ सभी जाति के लोग वेद पढ़ रहे हैं, सभी जाति के लोग सन्यास में दीक्षित हो रहे हैं और इस सन्यास को अपने जीवन में, अपने आचरण में धारण करके फिर से इस दुनिया में ऋषि युग की प्रतिष्ठा हो, देवत्व की प्रतिष्ठा हो, असुरत्व का विनाश हो, चारों तरफ जो अंधेरा छाया है, समाज में निराशाएं हैं, भेदभाव है, ऊंच नीच है, गरीबी है, दरिद्रता है, उन सब से मुक्त हो सब। इसके लिए पतंजलि में शताधिक तो सन्यासी बन रहे हैं।
लक्सर में किसानों के नलकूप पर यूपी की तरह मुफ्त बिजली देने और बेमौसमी बारिश ओलावृष्टि से नष्ट फसल के मुआवजे की मांग पर उकीमों ने लक्सर तहसील का घेराव किया। सूचना पर पहुंचे तहसीलदार ने उनके नेताओं से बात की। उन्होंने तहसीलदार को दोनों मांगों का ज्ञापन भी दिया। आपको बता दें, उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड के साथ सैकड़ों किसानों ने लक्सर तहसील मुख्यालय का घेराव किया और शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड सरकार ने इस बार गन्ने के भाव में बढ़ोतरी नहीं की है, पर वहां योगी सरकार किसानों के नलकूप पर सिंचाई के लिए फ्री बिजली दे रही है। उन्होंने उत्तराखंड में भी नलकूप की बिजली यूपी की तरह मुफ्त करने की मांग की। साथ ही सरकार और हरिद्वार से सांसद पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि 2 योजनाओं से सांसद ने हरिद्वार की एक भी उपलब्धि नहीं है। के द्वारा तहसील लक्सर में एक प्रदर्शन है, 1 दिवसीय। इसमें हमारी मेन मांग यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार गन्ने का भाव तय नहीं किया, गन्ने का भाव बढ़ाया नहीं, तो उसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। तो उसी के बाद फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की 1 साल के लिए 12 की बिजली फ्री कर दी। तो हमारी उत्तराखंड सरकार से मांग यह है कि जब आप गन्ने का रेट की तय करने की बात आओ तो आप उत्तर प्रदेश के आधार पर गन्ने का रेट तय करते हो। तो जब उसने 1 साल के लिए किसानों की 12 की बिजली फ्री कर दी तो उसी की तर्ज पर उत्तराखंड के किसानों के लिए भी बिजली फ्री की जाए। दूसरी, ये जो बेमौसम बरसात हुई, इस बेमौसम बरसात ने किसानों के गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। हमारी इस मांग सरकार से मांग है कि पटवारी क्षेत्र में जाकर सर्वे कर किसानों को उचित से उचित मुआवजा दिया जाए। आज यहाँ पे हमारे किसान यूनियन के नेता बैठे हुए थे धरने पे। उनके द्वारा 2 सूत्रीय मांगों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को संबोधित करके ज्ञापन लिखा हुआ है और एसडीएम साहब को उन्होंने ज्ञापन दिया है। इनका एक्चुअली जो बारिश हमारी हुई है उससे किसानों की जो फसल की क्षति हुई है उसके संबंध में सर्वे करके और जो नियमानुसार उनका मुआवजा है उसको देने की मांग की गई है। नारायणबगड़ और कर्णप्रयाग में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक संघ इकाई नारायणबगड़ और कर्णप्रयाग ने सरस्वती शिक्षा विद्या मंदिर में एकत्रित होकर ध्वज वंदना के उपरांत पथ संचालन किया, जिसमें भारी संख्या में स्वयंसेवकों ने प्रतिभाग कर नारायणबगड़ और कर्णप्रयाग के मुख्य बाजार के विभिन्न जगहों पर पथ संचालन किया। वहीं जगह जगह पर बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा की। आपको बता दें, भारी संख्या में लोग पथ संचलन पर देखने पहुंचे थे। प्रतिपदा पर प्रतिवर्ष एक हिंदू संस्कृति की झलक के रूप में दिखाई देता है। अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला कर्णप्रयाग इसका संचालन करता है। ये नए दिन के उपलक्ष्य में, नव शुभ संवत्सर के उपलक्ष्य में सभी स्वयंसेवक इसमें एकत्रित होते हैं और अपने धार्मिक कार्यक्रमों की योजना रचना बनाते हुए उसको प्रतिवर्ष पूर्ण करते हैं। पथरी थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर जट में 20 मार्च को एक महिला प्रकरण का मामला सामने आया है, जिसमें एक विधवा महिला ने शैलेंद्र चौधरी के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मारपीट और दुष्कर्म का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज कराया। दलित महिला ने बताया कि 20 मार्च को महिला अपने पशुओं के लिए चारा लेने गई थी, लेकिन गांव के ही एक व्यक्ति ने उसे कहा कि हमारे पशुओं के लिए भी चारा कटवा दीजिए और आप भी अपने पशुओं के लिए चारा ले जाना। लेकिन महिला को यह पता नहीं था इस व्यक्ति की मंशा क्या है। महिला ने उसके पशुओं के लिए चारा कटवा दिया और जब अपने पशुओं के लिए चारा लेकर चली तो उसी दौरान उस व्यक्ति ने उसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। महिला के विरोध करने पर महिला के दोनों हाथों में किसी धारदार हथियार से वार किया गया और महिला को बुरी तरह से पीटा गया। तभी ग्रामीणों ने महिला का मेडिकल कराकर थाने में जाकर थाने का घेराव करते हुए दुष्कर्म और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया। देखिए, कल ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला के साथ जो है बलात्कार करने का प्रयास किया गया खेत में, जब वो गई थी घास काटने के लिए। तो इस संबंध में थाना पथरी पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और फैक्ट की पुष्टि के लिए जो है इसमें विवेचना की जा रही है। अग्रिम कार्रवाई विवेचना के बाद विधिक निस्तारण किया जाए। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 15 दिन पहले ही प्लान तैयार किया था। इसके बावजूद पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब रही। इसी बीच अमृतपाल और उसके समर्थकों की तलाश में उत्तराखंड पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। कहीं अमृतपाल और उसके समर्थक उत्तराखंड के रास्ते नेपाल सीमा में न घुस जाएं। इसको लेकर उत्तराखंड पुलिस
इंडो नेपाल बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस ने गुरुद्वारों, होटलों और भारत नेपाल सीमा पर इलाकों में अभियान चलाया गया। अपने यहाँ क्या तैयारियां हैं इसको लेकर के? नहीं, इस पे हमारे पास जो है उसकी डिटेल पंजाब पुलिस ने शेयर की है। जो भी वांछित अभियुक्त है 5 लोगों की पूरी, अमृतपाल के साथ अन्य और 4 लोग हैं, उनके पूरे पोस्टर्स वगैरह हमारे पास जो है वो आए हुए हैं। तो हमने उसके पूरे पोस्टर्स जो है वो प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट भी जो है, बॉर्डर्स जो हमारी लगी हुई है, नेपाल से लगी हुई और उत्तर प्रदेश से लगी हुई जो सीमाएं हैं वहाँ पर पूरे पोस्टर्स बांटे हुए और सघन जो है वो चेकिंग पुलिस वहाँ कर रही है। ऐसे ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।